हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन आई, जैसा कि जानते हैं, इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए जो चीज़ आपके पास मौजूद है वो है आपकी आंखें। तो आज आप अपनी आंखों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। एक, बाहर से आंखें कैसे दिखाई देती हैं, और अंदर से आंख में क्या क्या पार्ट है उसके बारे में दो फिगर यहाँ पे दिया गया है। तो फिगर आपकी स्क्रीन पे जो लेफ्ट साइड में है, पहले उसको देखिए। आपको आउटर जो ईयर का फॉर्म है वो आपको इसमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आँखों में जो वाइट पार्ट आपको दिख रहा है उसको कहते हैं स्क्लेरा। वाइट पार्ट, आँख को बाहर से आप देखते हैं तो उसमें जो वाइट पार्ट दिखता है उसको बोलते हैं स्क्लेरा। और ये जो स्क्लेरा है ये वाइट फाइब्रस टिश्यूज से बना होता है। फिर इसमें आप देख रहे हैं आइरिस। वाइट पार्ट के बाद ये जो गोल सा ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है उसी को बोलते हैं आइरिस। ठीक है, आइरिस क्या करता है? आइरिस, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड आइरिस. It regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil. यानी कि आइरिस जो है, आंख के अंदर लाइट कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए इसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? ये जो प्यूपिल है, आप देख रहे हैं आइरिस के सेंटर में एक डार्क स्पॉट जो आपको दिख रहा है, एक्चुअली इसी को प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल इज ए टीनी होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। यानी कि ये प्यूपिल है वही जगह जिसके थ्रू लाइट हमारे आँख के अंदर पहुँचती है, लेंस तक पहुँचती है। तो कितनी लाइट अंदर जाए कितनी लाइट न जाए, इस चीज़ को कंट्रोल करने का काम आइरिस करती है, इसी प्यूपिल के साइज को छोटा और बड़ा करके। ठीक है, तो स्क्लेरा, प्यूपिल, आइरिस को जानने के बाद एक बार कॉर्निया को भी जान लेते हैं। कॉर्निया असल में जो स्क्लेरा है, ये स्क्लेरा आई का आउटर मोस्ट एक लेयर है। स्क्लेरा आई का ये आउटर मोस्ट लेयर, इसको स्क्लेरा कहते हैं। और जो ये सामने का पार्ट है, ये जो सामने का पार्ट है इसी को कॉर्निया कहते हैं। बाकी चारों तरफ ये आई का एक लेयर है, इसको स्क्लेरा बोला जाता है। लेकिन ये फ्रंट की तरफ का जो होता है, इस स्क्लेरा को नाम क्या दिया गया? इसको बोला जाता है कॉर्निया। यानी कि कॉर्निया के बारे में आप कह सकते हैं, द स्क्लेरा कंटिन्यूज इन द फ्रंट ऑफ द आई एज कॉर्निया। यानी कि ये जो आई के फ्रंट की तरफ का जो स्क्लेरा है इसको कॉर्निया नाम दिया गया है। तो प्यूपिल, स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, ये जो बातें हैं, जो फैक्ट हैं, इसको आपने समझा। अब इसके बाद हम सीधे यहाँ रुख करते हैं इस फिगर के राइट साइड में। जो आपका फिगर दिया गया है, जो आँख के अंदर की एक एक चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेलरी मसल्स। ये सेलरी मसल्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है? एक्चुअली सेलरी मसल्स कभी अपने आप को सिकोड़ लेती है, कभी अपने आप को फैला देती है। जब ये अपने आप को सिकोड़ लेती है तो आप देखिए, लेंस के ऊपर है सेलरी मसल्स और लेंस के नीचे है सेलरी मसल्स। जब ये सिकोड़ लेगी तो लेंस को ज़्यादा जगह मिल जाती है फैलने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में लेंस पतला और लंबा हो जाता है। और अगर सेलरी मसल्स अपने आप को एक्सपेंड करती है तो लेंस को कम जगह मिलती है, जिसकी वजह से लेंस थोड़ा मोटा हो जाता है और छोटा हो जाता है। और ऐसा क्यों करता है ये लेंस? क्योंकि लेंस को नज़दीक की चीज़ भी देखनी होती है और दूर की चीज़ भी देखनी होती है। जब दूर की चीज़ देखनी होती है, लेंस अपने आप को, आई लेंस अपने आप को पतला कर लेता है। और जब नज़दीक की चीज़ देखनी होती है तो आई लेंस अपने आप को छोटा और मोटा कर लेता है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, अब
हमने ये समझा सिलरी मसल्स के थ्रू क्या होता है। अब ये देखने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए रेटिना है, और रेटिना क्या होता है हम जानते हैं कि जब भी इमेज बनती है रेटिना पे ही बनती है। रेटिना में एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं, लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। वो एक होता है रॉड्स एंड अदर इज कॉन्स। रॉड्स एंड कोन्स। कोन्स क्या होता है? कोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए। कोन्स क्या होता है? कोन्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और रॉड जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेंटेन करता है, कितनी इंटेंसिटी के साथ कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें जो है रेटिना को होती हैं। तो ये आइए इसको समझें जरा, वर्किंग ऑफ आई, मतलब आंख हमारा कैसे काम करता है। अब आप ये देखिए, जब भी कोई चीज़ आपको देखना होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट एंटर करती है, किसमें? प्यूपिल के थ्रू लेंस को पार करती है, और फिर लेंस को पार करती है। कौन सा लेंस हमारे आंख के अंदर है? कॉन्वेक्स लेंस। और जैसे ही लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से ये लाइट पार होती है तो ये लाइट रेटिना पे जाकर के इमेज बनता है इसकी वजह से, ठीक है। और ये जो इमेज बनता है, इस इमेज को रेटिना पे जो इमेज बनेगा वो क्या होता है? वो इन्वर्टेड होता है, यानी कि वो उल्टा बनता है, और साथ ही साथ छोटा बनता है। एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज का नहीं होता है, छोटा बनता है। छोटा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, तो लेकिन हमें तो चीज़ें सीधी दिखाई देती हैं, और उसी साइज की दिखाई देती जिस साइज का कोई चीज़ होता है। ये सारा कमाल होता है ऑप्टिक नर्व और हमारे माइंड का। ऑप्टिक नर्व क्या है? ऑप्टिक नर्व, it is a bundle of nerves that connects the rods and cones of the retina to the brain। यानी कि रेटिना पे जो रॉड्स और कोन्स हैं उनको कनेक्ट करता है माइंड से, उसी को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। यानी कि अब यहां पर रॉड्स और कोन्स जो इमेज बनेगा यहां पे, और रॉड्स और कोन्स की वजह से ही इमेज बनता है। इमेज का जो लाइट होगा, इमेज की जो शार्पनेस होगी, वो रॉड्स और कोन्स की वजह से ही होती है। तो क्या होता है, जब भी इमेज बनेगा रेटिना पे तो क्या होगा? दे कैरी ऑप्टिकल मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जो भी इमेज बनेगा वो सारे के सारे इमेज ऑप्टिकल मैसेज भेजे जाते हैं। किस फॉर्म में ये ऑप्टिकल मैसेज भेजे जाते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। किसके थ्रू? ऑप्टिकल नर्व के थ्रू। कहाँ भेजे जाते हैं? ब्रेन के पास भेजे जाते हैं, ठीक है। और ब्रेन के पास पहुंचते ही हमें वो चीज़ सीधी दिखाई देती है, और जिस साइज की होती है उस साइज की दिखाई देती है। तो ये हमारा वर्किंग ऑफ आई है। ह्यूमन आई के बारे में हम लोगों ने आज बात की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर लाभ होगा। नमस्कार।